नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करने जा रहा हूं अशोकनगर जिला अंतर्गत चंदेरी तहसील की रामनगर सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक योगेश शर्मा की। योगेश शर्मा का एपिसोड पहला नहीं है, इसके पहले भी हम एक दो बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने जिस प्रकार से कहना चाहिए ढिठाई डाल रखी है, काम ना करने की सौगंध खा रखी है, उसी प्रकार हमने भी ये जिद ठान ली है जब तक आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपने काम में लगे रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं योगेश शर्मा की। संक्षिप्त में बता दूं, योगेश शर्मा रामनगर सहकारी समिति में प्रभारी प्रबंधक हैं। इनमें जितने भी कहना चाहिए सद्गुण होना चाहिए एक चाटुकार कर्मचारी में, एक अनियमितता काम करने वाले कर्मचारी, वो सब इनके अंदर है। उदाहरण के लिए इनके खिलाफ चंदेरी थाने में आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। इनके द्वारा वित्तीय निमित्ताएं की जाती हैं, इसके लिखित आरोप हैं। खाद्यापूर्ति में ये घोटाला करते हैं, इसके भी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ये रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हैं, ये भी लिखित में है। फर्जी मार्कशीट लगाकर इनने नौकरी पाई, ये मामला भी रिकॉर्ड में है और वाद प्रचलित में है न्यायालय में, ये भी अपने आप में एक बड़ा वो है, साक्ष्य है। और ग्वालियर बेंच में केस चल रहा है इन मामलों को लेकर, ये भी कोई शक शुबह की बात नहीं रह गई है। इसके बाद जब इतना सब हो जाता है तो कंज्यूमर जो परेशान है इनसे, वो शिकायतें करता है इनके विभागीय अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को। कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक चंदेरी हो चाहे विधायक राहुगढ़ के हों, ये ध्यानाकर्षण लगाते हैं विधानसभाओं में, कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, एक बार आप सस्पेंड हुए तो 24 घंटे में बहाल हो गए, ये पॉइंट नोट करने लायक है। अनेक अधिकारी इन पर लिखित आरोप चस्पा कर चुके हैं। हर आरोप गंभीर है, हर आरोप कहता है वित्तीय निमित्ताएं हुई हैं, हर आरोप कहता है खाद्य आपूर्ति में घोटाला है, हर आरोप कहता है भौतिक भंडारण और रिकॉर्ड संधारण में भारी भेद है, करोड़ों रुपए का अंतर है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। चंदेरी बैंक में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस बारे में भी लिखित इनके खिलाफ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने, खाद्यापूर्ति अधिकारी तक ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मतलब मामले एक से अधिक हैं, दर्ज हैं, FIR हैं, विधिवत गंभीर धाराएं हैं, गिरफ्तारी नहीं है। चलिए, इसके अलावा जब इनसे कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई जानकारी मांग ले तो ये इनके हौसले इतने बुलंद हैं, ये उनको हिसाब नहीं देते। जैसे पैक्स संस्थाओं के प्रशासक होते हैं, पहले यहाँ मिस्टर वास्त्री पदस्थ थे, उन्होंने एक पत्र जारी किया 17 अप्रैल 2022 को। उसमें इनसे क्या पूछा, फर्जी मार्कशीट का केस चल रहा है आपके ऊपर, आरोप है कि आपने फर्जी मार्कशीट लगा के नौकरी प्राप्त की, उस केस के संबंधी में पूरे रिकॉर्ड हमें संस्था में यहाँ जमा कराएं। स्वतंत्र प्रभार की नियुक्ति आपकी रामनगर समिति में कैसे हो गई, वो लिखित आदेश क्या है, वो हमें यहाँ आप उपस्थित करें, जमा कराएं। जब आपने नौकरी प्राप्त की तो किन दस्तावेजों के आधार पर हुई और ठहराव प्रस्ताव क्या थे, वो भी आप हमें यहाँ रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत करें। और संस्थाओं के रिकॉर्ड आप घर पे क्यों रखते हैं, संस्थाओं में क्यों नहीं रखते, इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। अतः रिकॉर्ड समस्त लेकर आप स्वयं यहाँ हाजिर हों। 17 अप्रैल 2022 को यह पत्र जारी हुआ और 7 दिन का समय दिया गया कि आप 25 अप्रैल 2022 तक अशोकनगर जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में आकर ये सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, सारे जवाब दें इन नोटिसों के, जो विषय दिए गए हैं उनमें अपना स्पष्टीकरण दें। लेकिन आज दिनांक तक 14 महीने हो गए, यानी 1 साल से ज़्यादा, योगेश शर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को अभी तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। मतलब स्पष्टीकरण तो बहुत बड़ी बात होती है, जवाब तक नहीं दिया और
उनका यहाँ से, चूंकि वो प्रभार में थे, वो गुना वापस चले गए, तो उनकी जगह पे आए रामजी लाल सगर। इनको भी वहाँ 7 महीने हो चुके हैं। जब इनसे पूछा, पहले वास्ती से पूछा, वास्ती पूछे, मुझे योगेश शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कार्रवाई अब आ गए, हम गुना आ गए, अब हम तो वैसे ही, मतलब कार्रवाई करने में अधिकारी बचता है, क्यों बच्चा है आगे बताऊंगा। अब रामजी लाल सगर ने उनसे पूछा कि आपको 7 महीने हो गए वहाँ पदस्थी हुए, क्या आपको जानकारी में है कैसा नोटिस जारी किया गया था? नहीं है जानकारी में। ठीक है, तो जानकारी में नहीं है तो योगेश शर्मा नाम का समिति प्रबंधक रामनगर से आपके समक्ष कोई दस्तावेज लेके कभी आया? नहीं आया। कोई कार्रवाई आपने की? नहीं की। खत्म खेल। यानी ये आदमी कुछ भी करता है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, सस्पेंड नहीं होता, नौकरी से नहीं हटाया जाता, हर चीज में विवाद है, हर चीज में अनियमितता है, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? आगे बताते हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? टीआई साहब जो हैं इनके अच्छे यार हैं, इसके प्रमाण हमारे पास हैं। अच्छे यार हैं, हमारे पास प्रमाण है। चाहे तो टीआई साहब इसे अपना मानहानि का मामला बना सकते हैं और मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा कि हाँ, आप इस आरोपी के अच्छे यार हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? वरिष्ठों का संरक्षण है और वरिष्ठों में कुछ भय है। वरिष्ठों को लगता है कि ये जो योगेश शर्मा है और इसके जो भाई बंधु हैं, परिवार के लोग हैं, इसके पिता हैं, ये सब कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये कि ये उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, ऐसे जनचर्चा भी है और आरोप भी है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। दूसरी इसलिए सरकार में इसकी रेट पेट ठीक ठाक है। तो क्या ये भाजपा संघ के लोग हैं, ऐसा सवाल उठता है। तो इसमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं खास आदमी तो ये कांग्रेस के ही हुआ करते थे। जब 1.5 साल सरकार कांग्रेस की रही तो ये गोपाल सिंह चौहान जो विधायक चंदेरी, उनके खास हुआ करते थे। उनको घर पे लेने जाते थे, घर छोड़ने जाते थे। लेकिन जैसी सरकार बीजेपी की आई, फिर बीजेपी के हो गए, पहले भी बीजेपी के थे। कुल मिला के सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ चले जाते हैं। निष्ठाएं समय अनुकूल है इनकी। अब ये बेखौफ कौन है, क्यों है? योगेश शर्मा बेखौफ क्यों है? तो मैंने आपको एक एपिसोड में सबको बताया था शब्दकोश के माध्यम से कि इनका जो पीएचई मंत्री हैं मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव, उनसे बहुत शानदार इनका याराना है। और ये भी वहाँ पर जो खबरें छनकर आ रही हैं कि उनकी अनेक व्यवस्थाओं में योगेश शर्मा का योगदान रहता है। और योगेश शर्मा अपनी तरह की जो उनकी फितरत है वो मंत्री महोदय को संतुष्ट रखते हैं। ठीक है, पूर्व सहकारी मंत्री हुआ करते थे विश्वास सारंग, आजकल चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। उनसे भी इनकी बहुत अच्छी सेटिंग है। उसके प्रमाण हम आपको पिछले एपिसोड में दे चुके हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी थे लोकेंद्र पाराशर, आजकल भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। उनसे भी इनका अच्छा याराना है। लोकेंद्र पाराशर एक अखबार के पत्रकार भी हुआ करते थे, निष्ठाएं उनकी आज भी बरकरार हैं। खबर किसका है? अशोकनगर जिला मुख्यालय पे एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता से अपना संबंध रखने वाला एक पत्रकार, इन्हीं की बिरादरी का, ये पत्रकारों को धमकाता है और उनको समझाने का प्रयास करता है कि हमारे भतीजे हैं, इन पर कार्रवाई न की जाए, इनके खिलाफ खबर ना लगाई जाए। तो मीडिया से थोड़ा बहुत इनको कवर मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार में इनकी पहुँच है। तो अभी तक मान रहे थे कि पुलिस का टीआई इनसे मिला हुआ है और जो मंत्रियों के मैंने नाम बताए इनके बकाया कंधे पे आते हैं, इनके भीड़ में नहीं, आराम से बिल्कुल सर्वे सर्वा इनके कंधों पर हाथ मंत्रियों के हैं। लेकिन आज जब हमने देखा कि इनके जो संरक्षक हैं, इनके परिवार के जो मुखिया हैं योगेश शर्मा के, जो समस्त विभागों में इनके बचाव का काम करते हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ उठते बैठते हैं। मुख्यमंत्री का इनके कंधे पे हाथ रहता है, शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जिनके बारे में धारणा है कि भ्रष्टों को छोड़ेंगे नहीं, जमीन में गाड़ देंगे, उन शिवराज सिंह के साथ में इनका फोटो है, इनके मुखिया का, किनके? योगेश शर्मा के पारिवारिक मुखिया का। और उस फोटो के माध्यम से ये संदेश पूरे समाज में जा रहा है कि योगेश शर्मा को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का संरक्षण प्राप्त है। मैं ये नहीं कहता कि वाकई में प्राप्त है, लेकिन पुलिस में, विभाग में, प्रशासन में संदेश यही है कि हमारा सीएम हमारा खास है।
कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और योगेश कई बार ये कहता भी है कि हाँ देखते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ता है, मुख्यमंत्री हमारे साथ है। तो ये जो आभा मंडल है, ये जो भ्रामक जो मायाजाल रचा गया है, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद का भी दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं तो अब सीधी शिवराज सिंह जी से अपील करूंगा, आपकी छवि भ्रष्टों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की है, आपकी छवि भ्रष्टों को जमीन में गाड़ देने की है। और यही भ्रष्ट, जिनका भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर चस्पा हैं, जिनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितता घोटाले के साक्ष्य और उनके लिखित आरोप इनके विभाग के अधिकारी लगा चुके हैं, इनके खिलाफ जांचें हुई हैं, और इनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके खिलाफ भी जांचें हुई हैं, गबन सिद्ध हुए हैं। उसमें से एक अंश योगेश मिश्रा है, कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भ्रम है लोगों को कि हम मंत्रियों के साथ तो हैं ही, हमारे साथ मुख्यमंत्री भी है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनकी बहुत ट्रांसपेरेंट कार्यप्रणाली है, वो अब इस बारे में कोई बहुत क्लियर संदेश शासन प्रशासन को देती है, अथवा उनकी आड़ लेकर ये बागड़ बिल्ले इसी प्रकार भ्रष्टाचार करते रहेंगे, अनियमितताएं करते रहेंगे। इसी सवाल के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।